हेलो गाइस, मैं नामिका वर्मा आपके साथ हूँ वीकली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया गया? हिमा दास, दुती चंद, रमेश सिंधु या सुधा सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हिमा दास। जी हाँ, तो हिमा दास को अभी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? डीएसपी नियुक्त किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो वो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। अब जब मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो जो हमारी हिमा दास जी हैं वो आसाम की रहने वाली हैं। तो जो ये मुख्यमंत्री हैं ये भी कहाँ के हैं? आसाम के। क्या नाम है इनका? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने अभी हाल ही में हिमा दास को डीएसपी नियुक्त किया है। अब जब डीएसपी नियुक्त किया है तो कहाँ का डीएसपी नियुक्त किया है? तो हिमा दास जो हमारी हैं वो असम की रहने वाली हैं। और सॉरी, असम में भी कहाँ? तो असम के डिंग नामक गांव में रहती हैं और इसीलिए इनको डिंग का डीएसपी नियुक्त कर दिया गया है। अब हिमा दास के बारे में हम जान लेते हैं। तो हिमा दास क्या है? ये तो आप सभी को पता होगा कि वो भारत की स्टार एथलीट हैं और इन्होंने 2019 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 5 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। ठीक है, तो ये होगी पहले क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 फरवरी, 12 मार्च, 11 फरवरी या 20 जुलाई? तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 11 फरवरी। 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो जब यह 11 फरवरी को मनाया जाता है तो किस लिए मनाया जाता है? तो जो यह दिन है यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान सहभागिता और भागीदारी के लिए यह दिन हम मनाते हैं। ठीक है, और इस दिन को पहली बार कब मनाया गया था? तो 2016 में इसको पूरे विश्व स्तर पर मनाया गया था। और यह क्यों मनाया जाता है? तो वो हम आपको बता चुके हैं कि इसमें मेनली, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस स्पेशली ये महिलाओं और लड़कियों के लिए होता है, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। तो ये क्या है? रॉयल चैलेंजर बैंगलोर टीम ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? गौतम गंभीर, अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, संजय बांगाड़? तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? संजय बांगाड़। जी हाँ, अभी हाल ही में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर टीम ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है और वो कौन है? तो वो है संजय बांगड़। अब जब बात संजय बांगड़ की हो रही है तो इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो जो संजय बांगड़ हैं वो 2014 से 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने 2001 से लेकर के 2004 के बीच में अभी तक के 12 टेस्ट और 15 वनडे खेल चुके हैं। इन्हीं को अभी क्या किया गया है? बैटिंग सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका ने, चीन ने, रूस ने या जापान ने? तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। अब जब शामिल होने का निर्णय लिया है इसका मतलब ये है कि ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की जो परिषद थी उससे हट चुके होंगे। और कब हटे होंगे? तो वर्ष 2018 मतलब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, उस टाइम कौन था प्रेसिडेंट? तो उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे और ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार से हट गए थे। और क्यों हट गए थे? तो उसका कारण यह था कि इजराइल के साथ भेदभाव के कारण ये मानवाधिकार परिषद से हट गए थे। और अभी वहाँ के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो वो हैं जो बाइडेन, और उन्होंने फिर से इस परिषद में शामिल होने का निर्णय ले लिया है।
अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5वां। यह क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? दिल्ली, बिहार, पंजाब या झारखंड? तो अभी किस सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? तो वो है हमारी दिल्ली सरकार ने। ठीक है। और यह जो विज्ञान प्रतिभा परीक्षा है इसके अंतर्गत क्या है? तो जो दिल्ली के स्कूल हैं उसमें कक्षा 9 के 1000 छात्रों को और कितनी छात्रवृत्ति? 5000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने की बात कही गई है इस विज्ञान प्रतिभा परीक्षा के अंतर्गत, और इसको दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में मंजूरी दे दी है। ठीक है। और इसको शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। हम देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 6। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या गुजरात? तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में देखा होगा कि उत्तराखंड में क्या हुआ है, ग्लेशियर फट गया था। ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और इसी को जो इसरो ने इसी ग्लेशियर के फटने की जो तस्वीरें थी वो जारी की हैं। अब यह ग्लेशियर कहाँ फटा है? तो यह ग्लेशियर उत्तराखंड के चमोली ज़िले में फटा है। ठीक है। और इसमें उत्तराखंड वन विभाग ने आपदा प्रभावित गांव रैडी का विकास अपने स्तर से करने का फैसला भी ले लिया है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 7। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं? 200 विकेट, 300 विकेट, 500, 700? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 300। ठीक है। अब इस आप प्रश्न में देखिए कौन कौन सी चीज़ें हमें पता चल रही हैं। एक तो भारतीय तेज गेंदबाज कौन है? ईशांत शर्मा। उन्होंने छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज, कौन नंबर के? छठे भारतीय हैं वो, और तीसरे गेंदबाज हैं जिन्होंने 300 विकेट लिए हैं। अब जब बात हम कर रहे हैं अपने क्रिकेटर की तो हम और भी चीज़ें जान लेते हैं। ये तो हैं ही जिन्होंने 300 विकेट लिए हैं, इसके अलावा कुंबले हैं जिन्होंने 619 और कपिल हैं जिन्होंने 434, और इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन हैं जो इस खेल से पहले 377। मतलब इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हमारे हरभजन सिंह हैं और ज़हीर खान हैं। हरभजन सिंह 417 और ज़हीर खान जो है वो 311। मतलब इस तरीके से 300+ विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना 8th क्वेश्चन। ये क्या है? हाल ही में किस देश ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्शल द्वीप समूह के पास एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है? रूस, जापान, चीन या भारत? तो जो इसका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? चाइना। अभी चाइना ने हाल ही में क्या किया है? दक्षिण चीन सागर में पार्शल द्वीप समूह के पास एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है। ठीक है। अब जब चीन ने दी है तो वह जो युद्धपोत था वो युद्धपोत कहाँ का था? तो वह था यूएसए का, इसीलिए तो यूएसए को दी है। और उन्होंने यह बताया है कि जो अमेरिका का यह युद्धपोत है यह बिना अनुमति के, मतलब चीन की अनुमति के बिना ही उनकी सीमा में प्रवेश कर गया है, और इसी कारण से इन्होंने अपनी जो मतलब चाइना लोग हैं उन्होंने कहा है कि जो यह मतलब अमेरिका हमारी बिना परमिशन से आ गया है, इसलिए यह हमारी संप्रभुता के गंभीर उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, इसीलिए इसका उन पर आरोप भी लगाया गया है। अब हम देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 9। ONGC द्वारा लद्दाख में किस प्रकार का पावर प्लांट बनाया जा रहा है? सौर ऊर्जा संयंत्र, भूतापी संयंत्र, पनबिजली संयंत्र या पवन ऊर्जा संयंत्र? सोलर पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट या विंड पावर प्लांट? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? जियोथर्मल पावर प्लांट।
सॉरी, अब जब बात कर रहे हैं जियोथर्मल पावर की, तो यह जो पावर है यह क्या है, पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद होती है और किस रूप में होती है, तो तरल पदार्थ और चट्टानों से यह निकलने वाली ऊर्जा है। ठीक है, और इसका सबसे पहला जो मतलब इससे सबसे पहला जो उत्पादन किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो वह किया गया था हमारा 1904 में लॉर्ड रेलो, इटली। लॉर्ड रेलो जगह पे, और वो कहाँ है, हमारी इटली में है। तो भूतापी बिजली का उत्पादन सर्वप्रथम बार 1904 में लॉर्ड रेलो, इटली में किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। भारतीय ऊर्जा मतलब जियोथर्मल का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो अमेरिका है, यूके है, चाइना है या इटली है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, और किसका, तो वो हमारी जियोथर्मल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब जब बात अमेरिका की कर रहे हैं, तो अमेरिका और भारत के बीच में कुछ युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं वो, तो वो हमारा है वज्र प्रहार, एक हमारा है टाइगर ट्रम्प, और एक का नाम युद्धाभ्यास ही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कू ऐप के बारे में। कू ऐप इनमें से किसका विकल्प है, फेसबुक का, लिंक्डइन का, ट्विटर का, या इनमें से कोई नहीं। तो यह किसका है, तो वो हमारा ट्विटर का। ठीक है, तो कू ऐप जो है वो किसका विकल्प है, तो ट्विटर का विकल्प है। कू ऐप ट्विटर एक भारतीय विकल्प है। यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसका प्रयोग विभिन्न विषयों पर विचार और राय व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप ट्विटर में देखते हैं, ट्विटर में भी यही होता है कि हम ट्विटर के माध्यम से विभिन्न जो चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं उन पे जो अलग अलग सेलिब्रिटी हैं वो क्या करते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं, अपना अपना विचार प्रकट करते हैं। उनको मतलब कोई भी चीज़ें जो होती हैं तो उनके प्रति अपना नज़रिया ट्विटर के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और उसी का विकल्प आ गया है कू ऐप। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा कू ऐप में सपोर्ट नहीं करता है, तो हिंदी है, तेलुगु है, कन्नड़ है और तुलु है। तो जो इसका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तुलु हो जाएगा। ठीक है, कू ऐप तुलु भाषा का सपोर्ट नहीं करता है। यह हिंदी, तेलुगु, गुजराती, असमिया, कन्नड़, बंगाली आदि का समर्थन करता है। अब आप तुलु भाषा का समर्थन क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है उसकी 8वीं सूची में क्या है, 8वीं सूची में भाषाओं का उल्लेख है, और 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो वो कितनी है, 22 भाषाएं, और उन 22 भाषाओं में जो तुलु है वो नहीं आती है। इसलिए जो कू ऐप है वो तुलु भाषा का सपोर्ट नहीं करता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छोटे सरीसृप का नाम क्या है। ब्रुकेशिया नाना, ब्रुकेशिया माइक्रा, ब्रुकेशिया नैनो, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये है वो कौन है, ब्रुकेशिया नाना। यह हमारा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे छोटा सरीसृप है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रुकेशिया नाना गिरगिट की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, गिरगिट की प्रजाति है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर सबसे छोटा सरीसृप कहा गया है। ब्रुकेशिया नाना सरीसृप की सबसे छोटी प्रजाति है जो अफ्रीका के मेडागास्कर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका के मेडागास्कर में पाई जाती है। और मेडागास्कर कहाँ पर है, तो ये आपको हम बता देते हैं। जैसे देखिए क्या है, ऐसे हमारा यहाँ पर कर देते हैं, जैसे क्या है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका हमारा ऐसे नीचे से ऐसे करके गया हुआ है, ऐसे पूरा ऐसे बना हुआ है ऊपर। तो जो ये वाली जगह है यहाँ पर, ये आपका पूरा क्या है, हिंद महासागर है, और यहीं पे ये आपका है केप ऑफ गुड होप, और यहीं पे क्या है, मेडागास्कर है। तो यहीं पे आपका क्या पाया गया है, ब्रुकेशिया नाना। ठीक है, और इसी को अभी सबसे छोटा सरीसृप घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो मेडागास्कर मैंने आपको कहाँ बताया, अफ्रीका के पूर्वी तट पर यह पाया जाता है, और अफ्रीका से इसकी दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 400, कितनी होती है, 400 किलोमीटर। ठीक है, यह अफ्रीका से पूर्वी तट पर 400 किलोमीटर दूरी पर पाया जाता है, और कहाँ पर, तो इंडियन ओशन के पास में। ठीक है,
और क्या है, और जो नर होता है वो मादा गिरगिट से भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है, नर जो है वो मादा से छोटा होता है। भारत का मौसम विज्ञान IMD भारत के पहले वज्र अनुसंधान थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का विकास कहाँ से करेगा? गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि इसका जो सबसे पहला ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारा उड़ीसा से। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उड़ीसा। भारत का मौसम विभाग जल्द ही भारत के पहले वज्र अनुसंधान का परीक्षण करेगा। यह परीक्षण IMD रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से उड़ीसा के बालासोर में विकसित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो उड़ीसा के बालासोर में विकसित किया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाल ही में वैनेडियम भारत के किस हिस्से में पाया गया था? किसकी बात कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं वैनेडियम की, कि जो भारत का वैनेडियम है वो हाल ही में किस जगह पर पाया गया था। तो कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? हमारा अरुणाचल प्रदेश दिया रखा है, आंध्र प्रदेश दिया है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तो जिसका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है वह है GSI को सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के वैनेडियम से क्या मिला है, अरुणाचल प्रदेश में क्या मिला है, वैनेडियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है, एरो इंडिया 2021 में भारत के नए योद्धा ड्रोन के विकास में कौन सा संगठन शामिल है? HAL, DRDO, ISRO, नन ऑफ द अबव, HAL, DARDO, ISRO या नन ऑफ द अबव? तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा HAL। ठीक है, और HAL का फुल फॉर्म क्या है, तो वो हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये है हमारा HAL का फुल फॉर्म। भारत का नया वॉरियर ड्रोन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और यह जो है यह स्वदेशी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्वदेशी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। ठीक है, फिर है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बोइंग, किसकी बात कर रहे हैं, बोइंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्मित एयर पावर टीमिंग सिस्टम पर आधारित मानव रहित विमान का नाम क्या है? ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हैं कि नाम क्या है, तो वो है लॉन्ग विंगमैन, शॉर्ट विंगमैन, लॉयल विंगमैन या न्यू विंगमैन। किसकी बात कर रहे हैं? बोइंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो वो बोइंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्मित किया गया है। और उस मानव रहित विमान का नाम क्या है? तो उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा लॉयल विंगमैन। बोइंग ऑस्ट्रेलिया अपने विकासशील एयर पावर टीमिंग सिस्टम के तहत मानव रहित विमान के लिए पहला इंजन चला रहा है, जिसका नाम क्या है? लॉयल विंगमैन। ये सबसे पहला इंजन है जिसका नाम है लॉयल विंगमैन। और कौन चला रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया चला रहा है। और किस लिए? तो विकासशील एयर पावर टीमिंग सिस्टम के लिए चला रहा है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म के बारे में कहीं सही कथन चुनें। किसके बारे में बात हो रही है? सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म के बारे में बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन क्या है? यह उत्तर कोरिया में बनाया जाएगा। और सेकंड इज या येलो सी में सिनन के तट पर बनाया जाएगा। अब आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, यह उत्तर कोरिया में बनाया जाएगा या फिर येलो सी में सिनन के तट पर बनाया जाएगा। केवल ए, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? दोनों, क्योंकि यहाँ जो दो ऑप्शन दे रखे हैं वो दोनों सही हैं। पहली बात तो यह उत्तर कोरिया में बनाया जाएगा और दूसरी बात जो है वो येलो सी में सिनान के तट पर यह बनाया जाएगा।
किसकी बात हो रही है? तो अपतटीय पवन फार्म की बात हो रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके बारे में अन्य जानकारी। तो अपतटीय पवन फार्म जो बनाया जा रहा है, इसकी जो लागत है वो कितनी है? तो वह है $43.2 बिलियन। ठीक है, और ये तो आपको हम बता ही चुके हैं कि कहाँ बनाया जा रहा है, कोरिया में बनाया जा रहा है। और कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो येलो सी में सिनान के तट पर बनाया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है कि निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के कानूनी अनुरोध पर 500 से अधिक खातों को निलंबित कर दिया है? कितने? 500 से अधिक खातों को निलंबित कर दिया गया है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने? ट्विटर ने, इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने या लिंक्डइन ने? तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ट्विटर ने। अभी हाल ही में ट्विटर ने 10 फरवरी 2021 को, कब? 10 फरवरी 2021 को क्या कर दिया है? तो उसने 500 से अधिक खातों को निलंबित कर दिया है। और क्यों कर दिया है? तो ऐसा इसने इसलिए किया है क्योंकि ट्विटर की जो नीतियां हैं उसका उल्लंघन हुआ था, और उसी उल्लंघन के कारण इन्होंने 500 से अधिक खाते का स्थायी निलंबन कर दिया है। ठीक है, और जो ये खाते थे ये भारत सरकार के कानूनी अनुरोध पर निलंबित किए गए हैं। ठीक है, सॉरी। अब हम देख लेते हैं अपना सबसे आखिरी प्रश्न। यह क्या है? 9 फरवरी 2021 को किस देश की अंतरिक्ष जांच ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत या जॉर्डन? ठीक है, ये हमारे क्या है? ऑप्शन है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, या फिर यू क्या है? UAE। ठीक है, तो जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा UAE। इस देश के अंतरिक्ष जांच ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। और कब किया है? तो 9 फरवरी 2021 को कर लिया है। और जो इसका नाम है वो क्या है? अल अमल। क्या नाम है इसका? नाम जो है वो है हमारा अल अमल। ठीक है, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का ही है। और जो ये अल अमल है, इसका जो अरबी में अर्थ होता है वो क्या होता है? तो वो होता है होप। होप मतलब आशा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।